Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn Environmental Study Part 2 English in class 5. Our lesson is lesson number 3 Life on Earth. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 3 लाइफ ऑन अर्थ। जैसे बच्चों आपने पहले लेसन नंबर 1 में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि हिस्ट्री हमारी क्या है। जैसे मैंने बच्चों आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया था। जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया बहुत साल पहले, बहुत बोलते हैं ना, अभी हम 2023 रहे, लेकिन आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हमारी जो कंट्री इंडिया थी वो किसी ब्रिटिश के अंडर में थी। जैसे जो ब्रिटिशर थे, फॉरेनर थे, उन्होंने हमारी कंट्री पे कब्ज़ा कर लिया था। वो चाहते थे हम इस कंट्री पे हम रूलिंग करेंगे, मतलब उनकी हुकूमत, जैसे हुकूमत जो ब्रिटिशर है उनकी हुकूमत हमारे कंट्री इंडिया में होगी। जैसे आज हमारे जो करंटली प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अभी हमारे कंट्री इंडिया में किसकी हुकूमत चल रही है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी हमारे जो नेता है, जो उनकी रूलिंग चल रही है। मतलब अगर वो हमारे कंट्री इंडिया के लिए कुछ न्यू से रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे, एजुकेशन से लेकर हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, मतलब वो सब कुछ हमारी कंट्री की वो हमारी कंट्री को चला रहे। लेकिन यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल दिया कि आज जो करंटली जो हमारी जो कंट्री इंडिया वो किसी के अंडर में नहीं है। मतलब हम यहाँ के जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन हैं, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी कोने की सिटी में हो, चाहे वो कानपुर के हो या दिल्ली के हो, नागपुर मध्य प्रदेश या यूपी के किसी साइड में, बॉम्बे के हो, लेकिन हम इंडियन कहलाते, क्योंकि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम आज़ादी से, हमें ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। हम भी अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते, जॉब कर सकते, काम कर सकते हैं, अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जैसे हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन फिर हमने सेकंड चैप्टर क्या पढ़ा था? टाइम मेजरमेंट। जैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे पहले 100 साल 2 साल पहले, मतलब जब 100 साल, जब जैसे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप भी बॉर्न नहीं, ना ही आपके मम्मी डैडी, ना ही देखो, ऐसा भी हो सकता है जब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वो भी बॉर्न नहीं हुए होंगे। लेकिन उस वक्त देखो टाइम कैसा मेजर किया जाता था, बहुत ही, मतलब वो ऐसे अंदाज़ा लगाते। लेकिन फिर डे बाय डे हमारा जो इन्वेंशन होने लगा, मतलब यहाँ पे साइंटिस्ट ने तरक्की करने लगी। उन्होंने बोला कि जब सनराइज़ होगा तो उसे हम मॉर्निंग बोलेंगे, जब सनसेट होगा तो उसे हम गुड इवनिंग बोलेंगे। लेकिन जब पूरा डार्कली हो जाएगा, जैसे जब पूरा हमारा सारा वर्क, डेली रूटीन हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जब हमारा सोने का टाइम होगा तो उसे हम नाइट बोलेंगे। जैसे नाइट में हमारा जो सिनेरियो रहता है, नाइट में हमारा जो, मतलब वो मंज़र जो रहता है, बिल्कुल क्लाउड्स और स्काई बिल्कुल डार्क नज़र आते हैं, और हमें हर तरफ हमें हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। लेकिन बच्चों आप डे देखते होंगे, जैसे हमने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे 12 हार्स डे रहेगा और 12 हार्स नाइट रहेगा। जैसे डे में आपको हर चीज़ ब्राइट कलर की नज़र आती, हर तरफ आपको रोशनी नज़र आती है। तो ये लेसन आपने पढ़ा। लेकिन आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3 लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हमारी जो प्लैनेट है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जो गॉड है, जैसे हर मज़हब के मानने वाले के खुदा होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिज़्म हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, मतलब हर मज़हब के मानने वालों का अपना अपना खुदा होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ को किसने बनाया? जैसे गॉड ने बनाया। जब गॉड ने अर्थ को क्रिएट किया, 3.2 बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अभी जब गॉड ने, जैसे बच्चों आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, आपने बच्चों सोलर सिस्टम पढ़ा होगा। जब आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा तो देखो, आपने देखा होगा कि हमारे टोटल कितने 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो 8 प्लैनेट जो 9th प्लैनेट है बहुत ही छोटा है, इसलिए उसे हम डेड प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे आपने मरकुरी, सैटर्न, जुपिटर सबके बारे में नाम सुना होगा। लेकिन जो प्लैनेट हमारा मरकुरी, वीनस, अर्थ आपने सुना होगा, लेकिन जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जैसे अब बच्चों सपोज एग्जांपल, हमारा बच्चों जो प्लैनेट अर्थ है, वो बच्चों हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है बच्चों, वो 3rd नंबर में आता है। तो यहाँ पे देखो, जब बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यहाँ पे जब हमारे हम
हमारे जब लाइफ की शुरुआत हुई, जैसे यहाँ पे जो हमारी जो लाइफ, जैसे गॉड ने जब अर्थ को बनाया, प्लैनेट अर्थ को बनाया, तो उसमें सारे लिविंग क्रिएचर को भी बॉर्न किया, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, बर्ड्स हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उन्होंने प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, मतलब सबको उन्होंने जीवित किया, जितने लिविंग क्रिएचर थे। द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, अब यहाँ पे द एनिमल वर्ल्ड ऑन द, मतलब यहाँ पे जो हमारे प्लेनेट अर्थ है बहुत सारे एनिमल्स रहने लगे, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स रहने लगे। तो हमारी जो लाइफ जैसे है, जैसे हमारी जो लाइफ कहाँ पे, यहाँ पे हमारी जो लाइफ की शुरुआत हुई प्लेनेट अर्थ पे, जैसे प्लेनेट अर्थ में आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, आपको ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रोनिज्म, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। लेकिन बच्चों, लेकिन ये जैसे गॉड ने जब अर्थ बनाया तो उसमें उसमें बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स बनाए, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स बनाया, एनिमल बनाया, बर्ड्स बनाया, इंसेक्ट बनाया, ह्यूमन बीइंग, सबको बनाया। लेकिन हमारा जो अर्थ है बच्चों, वो कैसे बना, आज हम आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3.1 फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। There are some question we all wonder about. For example, how did the earth on which we live come to be? अभी जैसे बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में घूमते रहते कि जो हमारा जो अर्थ है वो कैसे बना, हमारे अर्थ में कैसे लाइफ आई। जैसे आजकल जो हमारे साइंटिस्ट है काफ़ी स्पेस में जाकर सर्च कर रहे कि बहुत सारे प्लैनेट में, जैसे मार्स में, बाकी अदर्स प्लैनेट है, सैटर्न पे भी, सैटर्न में भी सर्च कर रहे कि यहाँ पे भी लाइफ है कि नहीं। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ प्लैनेट अर्थ में, जैसे ये प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे एयर है, सॉइल है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमें प्लैनेट अर्थ में मिलेगी। लेकिन जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसमें जो 72% क्या है बच्चों, 79% क्या है बच्चों, 79% हमारा जो अर्थ है वो क्या है, जैसे सपोज एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है यहाँ पे। लेकिन जो 79% है, 79% क्या है बच्चों, वाटर है, और 21% क्या है बच्चों, लैंड है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ 79%, मैंने वाटर की क्वांटिटी हमारे प्लैनेट अर्थ में ज़्यादा है, और 21% लैंड है, मतलब जितने भी लैंड में जितनी भी हमारे कंट्री सिटीज़ आती है वो हमारे 21% लैंड को कवर करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर ऑफ अर्थ, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। when did that happen? Was it always the way we see it today, or has it undergone change? If it is change, what exactly are those changes? अभी यहाँ पे हम सोचते कि हमारा अर्थ कैसे बना, कैसे हमारी लाइफ हुई, कैसे हमारा प्लैनेट अर्थ बना। अब यहाँ पे हम देखते कि कैसे चेंजेस आए कैसे चेंजेस आने लगे, मतलब कैसे चेंजेस हुए जो हमारा प्लैनेट अर्थ बना। On the basis of scientific research, it is now believed that around 4.5 billion years ago, an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in space. अभी जैसे जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्होंने क्या बोला कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात है। अभी जाहिर सी बात है जब अर्थ बना होगा तो कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं आया होगा, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, बर्ड्स, इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो। देखो ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, मतलब ये कब बना, 4.5 बिलियन अगो। मतलब साइंटिस्ट ने जो सर्च किया वो स्पेस में गए, उन्होंने सर्च किया कि उन्होंने पता लगाया हमारा प्लैनेट अर्थ कैसे बना। Its circular motion and great speed cause it is divided to several portions, thus creating the sun and the planet which revolve around the sun. मतलब उन्होंने क्या पता लगाया कि जैसे उन्होंने ये पता लगाया बच्चों, आप देख रहे हो कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो, जैसे ये हमारा प्लैनेट अर्थ है वो गोल गोल घूमता है, वो भी किसके अराउंड घूमता है, सन के बाजू में। जैसे आप बच्चों देख रहे हो ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, और ये हमारा सन है। सन को हम फादर ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, आप सन बोल ये, लेकिन ये सन के अराउंड घूमता है। जैसे ये सन बच्चों आपको नज़र आ रहा है,
आपको सन नज़र आ रहा है, लेकिन सन के अराउंड कौन घूमता है बच्चों? हमारे सन के अराउंड हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ये आपको प्लैनेट अर्थ नज़र आ रहा है, ये सन के अराउंड घूमता है। The names of this planet are number 1 Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, number 4 Mars, number 5 Jupiter, number 6 Saturn, number 7 Uranus, number 8 Neptune। अभी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो ये हमारे टोटल कितने 8 प्लैनेट्स हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको 9 प्लैनेट बताया था, जिसका नाम है प्लूटो, डेड प्लैनेट, जिसको हम डॉग प्लैनेट, जिसकी अभी काउंटिंग होती नहीं, लेकिन अर्लियर मतलब बहुत साल पहले जब जैसे 10 साल पहले जब ये हमारा जो सिलेबस था तो उसमें 9 प्लैनेट की काउंट की जाती थी। जब साइंटिस्ट हमारे जो थे, अभी जो साइंटिस्ट थे वो स्पेस में गए, उन्होंने सर्च करना शुरू किया, वो सर्च किए तो उन्होंने सर्च किया, पता लगाया कि हमारा अर्थ कैसे बना, कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे स्पेस में कैसे हमारा जो सोलर सिस्टम कैसे बना, कैसे प्लैनेट्स उनके बारे में उन्होंने सर्च किया कि मरकुरी है, यूनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सबके बारे में पढ़ा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो लाइफ है हमारी कहाँ पर है? अर्थ में, बाकी किसी अदर्स प्लैनेट पे नहीं है। तो बच्चों आपको ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पे हमारी जो लाइफ है, जैसे आज हम लिविंग वर्ल्ड में रह रहे, जैसे हम प्लैनेट अर्थ में रह रहे, लेकिन हम प्लैनेट अर्थ के कौन से कंट्री में रह रहे हैं? कंट्री इंडिया में। ऐसे तो बहुत सारी कंट्री, हमारा जो वर्ल्ड है, जो गॉड ने वर्ल्ड को बनाया है काफ़ी बड़ा, उसमें बहुत सारी कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत सारी सिटी टाउन है। हाँ, तो वो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि हमारा अर्थ कैसे बना, तो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से। साइंटिस्ट जो गए उन्होंने क्या बोला, हमारे अर्थ को बने हुए कितना साल हो गया? 4.5 बिलियन वर्षों को। जैसे हम 1 लाख बोलते हैं, 2 लाख बोलते हैं, 10 लाख, करोड़ बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो लेकिन जैसे आपने यूट्यूब की वीडियोस पे आप देखते होंगे कि 1000 यूज़ होते होंगे, 1 लाख यूज़ होते हैं और मिलियन यू देखते होंगे, लेकिन ये बिलियन बहुत सालों पहले की बात है, जब यहाँ पे हमारा कोई नामो निशान नहीं था, हमारा ही नहीं, कोई भी लिविंग क्रिएचर का। जब गॉड ने प्लैनेट अर्थ को बनाया तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट उन्होंने सर्च किया कि बहुत सारे यहाँ पे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है, लेकिन हमारे ये जो प्लैनेट अर्थ है बच्चों, प्लैनेट जो अर्थ है हमारा कहाँ पे घूमते रहता है? ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। वो कहाँ घूमते रहता है? वो भी कहाँ पे घूमते रहता है? प्लैनेट सन के पास। जो सन, जैसे हमने अभी सन को बच्चों हम पूरा नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। अगर नेकेड आई को देखेंगे तो हमारी पूरी आइज़ क्या होने लगती है? ब्लिंकिंग होने लगती है, क्योंकि हम ओपनली आइज़ सन को नहीं देख सकते। हम या तो हम गॉगल्स लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम सन को आसानी से देख लें, क्योंकि जो सनलाइट की जो रोशनी रहती है काफ़ी पावरफुल रहती है। नंबर 2, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अभी यहाँ पे जो हमारी लाइफ प्लैनेट में, हमारी जो लाइफ है प्लैनेट अर्थ में किस तरह आई, जैसे किस तरह हमारे प्लैनेट में बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, किस तरह हमारे प्लैनेट अर्थ में प्लांट्स डेवलप हुए, एनिमल्स आए, बर्ड्स आए, इंसेक्ट आए, ह्यूमन बींग आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, कैसे आए उसे हमें जानना है। Among this planet, the Earth is only the planet where life is known to exist। अभी यहाँ पे कितने ऐसे यहाँ पे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्लैनेट के बारे में सर्च किया। जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट आपको नज़र आ रहे हैं। मर्क्यूरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, मार्स है। लेकिन उन्होंने क्या सर्च किया, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्लैनेट बना दिए। अभी यहाँ पे जैसे मैं बच्चों आपको सोलर सिस्टम ड्रॉ करके बता रही हूँ, जैसे मैं 8 प्लैनेट्स बनाऊँगी पूरे। मतलब हमारे टोटल 8 प्लैनेट है, लेकिन जो हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो नंबर 3 पे आता है। तो उन्होंने क्या पता लगाया कि जो हमारी जो लाइफ है प्लैनेट अर्थ पर है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इट टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन, फॉर वाटर बॉडी टू बी फॉर्म इन इट। फिर जैसे हमारे जो प्लैनेट अर्थ कैसे बना, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इनॉर्मस क्लाउड। अभी यहाँ पे जो इनॉर्मस क्लाउड है, ऐसे ऐसे बादल थे और इनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड डस्ट स्पाइनिंग एट अ ग्रेट स्पीड वॉज फॉर्म इन स्पेस। अभी यहाँ पे जो इनॉर्मस क्लाउड है और जो थे इनॉर्मस क्लाउड थे और बहुत ही भारी भारी गैसेस थी और डस्ट थी
और जो स्पाइनिंग थे जो हमारे जिससे हमारी ग्रेट स्पीड में आए और जिससे हमारा जो प्लैनेट अर्थ बना, मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इनॉर्मस क्लाउड देखने को मिलेंगे और बहुत ही हॉट गैसेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो डस्ट है, इनॉर्मस प्लैनेट जो क्लाउड्स है, वो क्या हुए, मतलब यहाँ पे जो 80 करोड़ ईयर्स बिफोर सरफेस टू कूल डाउन, मतलब 80 साल लगे। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, सपोज एग्जांपल अगर हम मम्मा आपके लिए मैगी बनाती है या गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है, गर्मा गर्म सूप बनाती है, तो देखो मैंने एग्जांपल दिया, अगर मम्मी आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाई या पकोड़े बनाई है या पिज़्ज़ा बनाई, तो आप कि मम्मा ये तो नहीं बोलते कि आप फ़ौरन उसे गरम गरम खा लो। आपकी मम्मा बोलती होगी ना उसे ठंडा होने दो। जैसे उसे ठंडा होने के लिए सपोज एग्जांपल आपकी मम्मा ने सूप बनाया है, चिकन सूप बनाया या वेजिटेबल सूप बनाया, तो मम्मा बोलती है ना 5 या 10 मिनट्स तक उसे कूल होने दो, जब ठंडा हो जाएगा तो तब जाके आप सूप अच्छे से गर्मा गर्म पी लेना। हम ऐसा फ़ौरन गरम गरम तो नहीं पीते ना, गरम गरम पियेंगे तो हमारी ज़बान है वो जल जाएगी। इस तरह जब हमारा प्लैनेट अर्थ बना, अभी यहाँ पे हमारा प्लैनेट अर्थ काफ़ी क्या है बच्चों, बहुत ही हॉट है, मतलब बहुत सारी इसमें हैवी, बहुत ही भारी भारी गैसेस है और उसमें इनॉर्मस क्लाउड्स है। और यहाँ पे आप बहुत सारे डस्ट है। अभी बहुत ही जब गर्म है हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, काफ़ी गर्म है, बहुत ही हॉट है, तो मतलब उसे कूल होने के लिए, जैसे उसे कूल होने के लिए 80 ईयर्स जाएंगे, 80 ईयर्स लगेगा, मतलब उसे ठंडा होने के लिए 80 करोड़ ईयर्स, सॉरी मैंने 80 करोड़ ईयर्स लगेगा। अभी यहाँ पे जैसे मैंने गर्मा गर्म सूप का एग्जांपल दिया कि मम्मा अगर आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाई है तो मम्मा बोलती है ना इसे ठंडा करके पीना है, 5-10 मिनट्स वेट करो फिर पीना है। यहाँ पे लेकिन जब प्लैनेट अर्थ बना तो इसे 80 करोड़ ईयर्स लग गए इसे ठंडा होने के लिए। फॉर वाटर बॉडीज टू फॉर्म इट इज़ बिलीव दैट द वेरियस काइंड ऑफ यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग फर्स्ट अपीयर इन वाटर। अभी यहाँ पे जब हमारा जो प्लैनेट अर्थ है जब पूरी तरह से ठंडा हो गया, ठंडा होके क्या हो गया, जब ठंडा हो गया तो यहाँ पे हमारे अर्थ में क्या आने लगे, पानी आने लगे। उस वाटर के अंदर कौन से लिविंग क्रिएचर ब्रॉन हो गए, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म, और यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स मतलब हमारे वाटर के अंदर बॉर्न हो गए। दे वन आर नॉन एज प्रोटोजोआ, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। जैसे हमारा जब प्लैनेट अर्थ बना तो सबसे पहले वाटर बना, वाटर के अंदर यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म आ गए, यूनिसेलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ गए, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। ग्रेजुअली मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम दिस यूनिसेलुलर वन। अभी यहाँ पे मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म आ गए, मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स है। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी डेट कैन नॉट बी सीन विद इन द नेकेड आई। अभी प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इतना बारीक है कि हम उसे नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। जैसे हम नेकेड आई से हम एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, इंसेक्ट को देखते हैं, लेकिन ये जो प्रोटोजोआ इतना बारीक है, इतना आपको छोटा नज़र आएगा, इतना आपको छोटा नज़र आएगा कि इसे आप नेकेड आई अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आपको उसको देखने के लिए किसकी मदद की ज़रूरत होगी? वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किसकी मदद से देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप नज़र आ रहा है बच्चों। जैसे आपने बच्चों आप साइंस लैब गए होंगे, लेबोरेटरी गए होंगे, तो देखो टीचर आपकी जो टीचर है बहुत सारी एक्सपेरिमेंट में आपसे करवाती होगी कि आपको माइक्रोस्कोप से आज ये चीज़ें देखनी है। तो आप देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारा प्लैनेट अर्थ बना, कैसे हमारा प्लैनेट अर्थ को ठंडा होने के लिए कितने साल लग गए बच्चों? 80 साल लग गए उसे ठंडा होने के लिए, कूल। जब वो कूल हुआ तो वो पूरी तरह से वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉर्न हुआ? ऑर्गेनिज्म बॉर्न होने लगे, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बॉर्न होने लगे। 3.3 देन द एनिमल वर्ल्ड ऑन द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जो एनिमल्स कैसे हमारे अर्थ में बॉर्न हुए। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जिसको हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जहाँ पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे
आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे, लेकिन एनिमल्स देखने को मिलेंगे। हियर वी शॉल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ड द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। अभी यहाँ पे जब गॉड ने प्लैनेट अर्थ को बनाया तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स को बॉर्न किया, एनिमल्स को बनाया, बर्ड्स को बनाया, इंसेक्ट को बनाया, ह्यूमन बींग को बनाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर 1 एनिमल्स ब्रीथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं। आपको बहुत सारे एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये एनिमल वर्ल्ड है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल नज़र आएंगे। देखो ये आउल है, ग्रास ऊपर है, बटरफ्लाई है, डायनासोर है, काऊ है, चीता है, वुल्फ है, और ये ऑस्ट्रिच है। मतलब बहुत सारे एनिमल्स। अभी एनिमल्स में आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आपने बच्चों देखा कि जो हमारा लेसन था लाइफ ऑन अर्थ बहुत ही अच्छा था, कि यहाँ पे हमारी जो लाइफ कैसे हुई, कैसे बनी। तो आपने देखा